हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यूज ऑफ हैज हैव हैड। बच्चों को थोड़ी डिफिकल्टी होती है इनका यूज करने में। इनका मतलब क्या होता है? यूज ऑफ हैज हैव हैड मतलब कैसे यूज करेंगे? पहली बात, हैज हैव हैड इनका मतलब जब हम निकालते हैं सेंटेंस में तो वो होता है के पास। जैसे मेरे पास 2 मार्कर हैं तो आई हैव 2 मार्कर्स। आई हैव 2 मार्कर्स। अब ये मेरे पास 2 मार्कर हैं ये बोला हमने। अगर हम यही बोले कि मेरे पास 2 मार्कर थी तो हम बोलेंगे आई हैड 2 मार्कर्स। आई हैड 2 मार्कर्स। मेरे पास 2 मार्कर थी। हैड का यूज कर लेंगे। वही थोड़ा बेसिक कंसेप्ट बताते हैं। इधर देखो, हमारे पास में ये कौन है? हमारे पास में सब्जेक्ट्स हैं, मतलब कौन है? ये प्रोनाउंस हैं। प्लरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। प्लरल कौन कौन से? आई, वी, दे, यू नो वेरी वेल। ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट्स। जब प्रेजेंट में सेंटेंस बोला जाएगा तो उसके साथ में प्लरल के साथ में हैव और सिंगुलर के साथ में हैज। अगर पास्ट बोला जाएगा तो दोनों के साथ में हैड ही यूज करा जाएगा, हैड हैड। ठीक है, कैसे यूज करा जाएगा नहीं समझ में आया होगा, अब समझते हैं। जैसे सी हैज वन एक्स्ट्रा पेन, तो इसका मतलब क्या है? सी हैज वन एक्स्ट्रा पेन, इसको बोलेंगे उसके पास एक एक्स्ट्रा पेन है, उसके पास एक ज्यादा पेन है। क्या मतलब होगा? उसके पास, सी हैज, उसके पास एक एक्स्ट्रा पेन है। आई बात समझ में? उसके पास, तो हैज का मतलब क्या आ रहा है? के पास की सेंस में। इट हैज समथिंग डिफरेंट, तो इसका मतलब क्या है? इसके पास कुछ भिन्न है। इट हैज समथिंग डिफरेंट। किस कोई चीज देखी और उसके सामने बोल रहे हैं इट हैज समथिंग डिफरेंट, कुछ ना कुछ तो है। तो इसके पास कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है, भिन्न है। ही हैज एन एक्स्ट्रा स्किल, तो ही के साथ में हैज का यूज करा गया है। ध्यान रखना ये प्रेजेंट की बात करी जा रही है। ही हैज एन एक्स्ट्रा स्किल, उसके पास में एक अलग ही, एक एक्स्ट्रा क्या है? योग्यता है। एक अलग ही उसके पास में क्या है? योग्यता है। ठीक है, एबिलिटी है उसके पास में। तो देखो, एक एक्स्ट्रा गुड है उसके साथ में। तो क्या है? आई हैव 2 मार्कर्स। अलग से पढ़ते हैं, क्या है? आई हैव 2 मार्कर्स। तो आई एक प्लरल है, प्लरल के साथ में मेरे पास में क्या है? 2 मार्कर है, हमने यूज करा था। तो आई हैव 2 मार्कर्स, हैव का यूज कराया गया आई के बाद में क्योंकि प्लरल था। ठीक है, आई हैव 2 मार्कर्स, मेरे पास 2 मार्कर हैं। आई बात समझ में? सिंपल है। नेक्स्ट देखो, ही हैड अ जाइंट डॉग। ही हैड अ जाइंट डॉग। अब जैसे ही हैड देखा तो इसका था थी मीनिंग लगा लो। हैड का मतलब क्या हो जाना? था मीनिंग हो जाना। हैज है मतलब है। ठीक है, तो ही हैड अ जाइंट डॉग, उसके पास में क्या था? एक बड़ा सा कुत्ता था। उसके पास में एक बड़ा सा कुत्ता था। मीनिंग समझ में आ रहा है? ये राइट डाउन कर लेना अपने आप। ठीक है, नेक्स्ट समझो, वी हैड एन इमेंस प्रेशर। वी हैड एन इमेंस प्रेशर, हमारे पास में क्या था? बहुत ज्यादा क्या था? प्रेशर था। हमारे पास में बहुत ज्यादा प्रेशर, दबाव था। वी हैड एन इमेंस, इमेंस माने बहुत ज्यादा, अत्यधिक। तो वी हैड एन इमेंस प्रेशर, हमारे पास में बहुत अधिक दबाव था। हैड का यूज कर लिया। तो कुछ नहीं है, हैड का मतलब जब भी सेंटेंस में आए, ठीक है, इसके बाद में ऐसा नहीं कि वर्ब आ रही होती है, कोई टेंसेस से रिलेटेड नहीं होते। ठीक है, एक सिंपल सेंटेंस की तरह यूज करे जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है हैज और हैव का यूज करा कैसे करा जा रहा है और हैड का यूज। तो आपको यहाँ पर एक दो सेंटेंस लिख के बताने हैं किस प्रकार से यूज करा जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम बोल दें, एक सेंटेंस लिख देते हैं, उसके पास, उसके पास दो, उसके पास 2 बैग हैं, 2 थैले हैं। इसका आप इंग्लिश बनाएंगे। ठीक है, उसके पास 2 थैले हैं। और दूसरा बोले तो राहुल के पास, राहुल के पास, राहुल के पास 4, राहुल के पास, राहुल के पास 4 बिल्ली, 4 बिल्ली थी। ठीक है, राहुल के पास 4 बिल्ली थी। ओके, तो बना लेंगे। इस थी का यूज करा गया मतलब हेड का आएगा यहाँ पर, और ये अपने आप देखना। ओके, सिंपल है। सो ये नोट डाउन कर लेना एंड टिल देन जस्ट डू प्रैक्टिस।